नमस्कार, मैं मनीष कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े जी। सर, सबसे पहले तो रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी सर, जिला पंचायत रीवा ने जो प्रदेश स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की माह सितंबर के निराकरण में द्वितीय स्थान अर्जित किया है, ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली बात तो शुभकामनाएं। दूसरी बात कि कैसे आपने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की और इसके पीछे की क्या वजह रही है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रीवा टाइम्स चैनल का। जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें होती है, जो जिला पंचायत में मध्य प्रदेश में रीवा ज़िले में लगभग सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है। ये शिकायतें खास तौर पर पीएम आवास नहीं मिलने से संबंधित रहती है, कोई सड़क का काम खराब हुआ है उसके संबंधित रहती है, या जांच प्रतिवेदन के संबंधित रहती है। पिछले 1 साल में रीवा लगभग 8 महीने लगातार पहले रैंक पे रहा है। पिछले 2 महीने से हम रैंक नीचे गए हैं, फिर से अब दूसरे रैंक पे आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि पहले या दूसरे रैंक पे ज़रूर रहें। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि शिकायतें जब संतुष्टिपूर्वक बंद होती है तभी ही हमारा रैंक अच्छा हो जाता है। अगर शिकायतें संतुष्टिपूर्वक बंद नहीं होती है तो रैंक अच्छा नहीं होता है। इसीलिए जो भी हम कार्रवाई करते हैं, सचिव पे, रोजगार सहायक पे दंडित करते, उसके बाद ही शिकायतें आसानी से बंद होता है। जो जिला पंचायत रीवा ने ये उपलब्धि हासिल की है, अभी आप बता रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने के पहले रैंक पर थे, अब दूसरे रैंक पर आ गए हैं। तो फिर से इस तरह की अच्छी उपलब्धि के लिए अनवरत ऐसे ही उपलब्धियां हासिल करता रहे जिला पंचायत रीवा। तो इसके लिए आपने और क्या बेहतर सोच रखी है? सबसे पहले इसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है वो है कि अगर कोई शिकायत आती है और जांच रिपोर्ट उसकी मांगी जाती है तो 7 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट अनिवार्य आए। अगर 7 दिन से ज़्यादा अगर कोई सब इंजीनियर की जांच रिपोर्ट आती है तो उनकी समीक्षा की जाती है कि क्या कारण रहा, क्यों रहा, जिसके कारण हमारा शिकायतों का जो संतुष्टिपूर्वक निराकरण है वो अच्छा हुआ है। दूसरी बात, हमने हर ग्राम पंचायतों में आवास की जो शिकायत थी इसके लिए लिखवा दिया है कि आवास की सूची में कौन कौन है और किन किन को आवास की सूची से अभी तक बाहर रखा गया है, जिसके कारण भी हमारे शिकायती का निराकरण अब अच्छा हुआ है और यही स्ट्रेटेजी हम अपनाते रहेंगे लगातार समीक्षा से। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अभी भी कई ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जब उन पर शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं उनके ऊपर, तब कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ साथ उन समाज सेविकों के ऊपर भी दबाव बनाया जाता है कि शिकायतें वापस लें। तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनका शिकायतकर्ताओं से बात करना ये सबसे पहला दायित्व होता है कि आपकी क्या शिकायत है, बात करना ज़रूर दायित्व होता है। जब वो बात करते हैं, जब हमारे कर्मचारी सब इंजीनियर हो गए, पीसी हो गए, जब वो बात करते हैं तब 2 चीज़ें सामने आती है। कोई गलत तरीके से दबाव करता है हमारे कर्मचारी में से ही, और कोई समझाने के लिए भी बात करता है। जब गलत तरीके से बात करता है और हमारे पास जब शिकायतें आती है तो उस कर्मचारी पे कार्रवाई हम ज़रूर करते हैं। अभी तक हमने लगभग 10 से 12 लोगों की तनख्वाहें काटी है, इसीलिए कि उन्होंने गलत तरीके से बात की और दबाव कराया गया शिकायत बंद कराने के लिए। तो मेरे पास ऐसी शिकायतें भी हैं, मैं प्रामाणिक तौर पर दूंगा। 6-6 महीने विलम्ब होने के बाद जब जांच होती है उसके बाद भी उन लोगों पर कार्यवाही नहीं होती है। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या कुछ लोगों का दबाव रहता है आपके ऊपर या फिर अन्य लोगों के ऊपर? इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे पास कोर्ट में 150 से ज़्यादा शिकायतें चल रही है, प्रकरण चल रहे हैं। एक दिन में आप 2 या 3 कम से कम ख़त्म कर पाते हो। कलेक्टर सर के द्वारा कोर्ट की कार्रवाई होती है। अगर कोई चाहता है कि 827 ग्राम पंचायतें 2400 ग्राम जिले में हैं और आप 1-1, 2-2 दिन में ख़त्म कर जाए, तो हमारे पूरे भारत में जो कोर्ट में इतने केसेस पड़े हैं वो कभी नहीं रहते। बोलने के लिए बहुत आसान है, यहाँ बैठ के मैं बोलूँ कि शिकायतें लगाती है और उसकी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन किसी के ऊपर भी कार्रवाई करते हैं, अगर उसको सस्पेंड भी करते हो, दूसरे दिन हाईकोर्ट जाता है और हाईकोर्ट तुरंत देते हैं कि ना आपने उनको कारण बताओ नोटिस दिया, ना उनको जवाब देने का मौका दिया, ना ही उनकी पेशी कराई गई, और अगर कार्रवाई कर दी तो हमारे ऊपर से हाईकोर्ट जुर्माना डालने की नोटिस भी हमें देता है कि आप कारण बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ किसी को बोलना है कि कार्रवाई नहीं होती है, ये कहना थोड़ा सा कठिन है, आसान है, लेकिन जब पूरे के पूरे 2400 ग्राम पंचायतों में हमारे पास अभी भी 500 से ज़्यादा शिकायतें हैं जो कि पेंडिंग है, जिसकी जांच होनी है। इसमें एक और चीज़ है कि किसी भी
अमले के पास जो भी है, चाहे बाल विकास का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, अमला जो है लिमिटेड होता है। उसी अमले को ग्राम पंचायत का काम करना है, उसी अमले को टीकाकरण का काम करना है, उसी अमले को आवास भी बनाना है, उसी अमले को रोड भी बनाना है, सब उसी को करना है। उसी अमले को ऑनलाइन समीक्षा भी करानी है उनकी, उसी अमले को ऑनलाइन डेटा रिपोर्ट भी भोपाल भेजना, सब कुछ वही करेगा और वही जांच करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई टीम आके जांच करेगी, तो उनको भी अपना समय निकालना पड़ता है। दूसरी बात, जब भी जांच करते हैं तो जांच एक दिन में कभी नहीं होती है, जांच के रिकॉर्ड आती है, धीरे धीरे जांच होती है। तो अगर हमारे पास 500 जाँचें पेंडिंग है और हमारे पास कर्मचारी 50 है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा समय लगता है। लेकिन फिर भी पिछले 1 साल में हमने कम से कम 80 से ज़्यादा सचिवों को सस्पेंड किया है, लगभग 32 से ज़्यादा जीआरएस को टर्मिनेट कराया गया है। तो कार्रवाई 1 साल में बहुत ज़्यादा हुई है, परंतु ये भी मैं मानता हूँ कि पंचायत में जो अभी भी गड़बड़ियाँ निकल के आती है, उसको धीरे धीरे समय के अनुसार क्लियर किया जाएगा। कार्यवाहियाँ हुई हैं, ये उपलब्धि बताती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या काम करने में कभी दबाव की स्थिति निर्मित होती है? एक संतोषजनक उत्तर। नहीं, दबाव की स्थिति ऐसे नहीं होती है। देखिए, अगर हम किसी डेमोक्रेसी का पार्ट है, डेमोक्रेसी में तो एक प्रशासन है, एक शासन है। शासन जनप्रतिनिधि है, प्रशासन से हम जो ऑफिसर्स होते हैं वो है। दोनों का तालमेल एक जैसा होता है। कभी कभी प्रतिनिधि बोलते हैं कि नहीं आपकी कार्रवाई गलत है, कभी कभी बोलते हैं कि नहीं आपके द्वारा कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। दोनों चीज़ों में ऑफिसर गलत होता है ऐसा नहीं। जैसे कभी कभी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है तो पता चलता है कि उन्होंने उनका जो काम था वो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी चाहते कि कार्रवाई हो जाए क्योंकि उसने काम लेट कंप्लीट करा है। कभी कभी होता है कि कार्रवाई हमारे यहाँ से कार्रवाई होने में कोर्ट के पास केसेस पड़े रहते हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। दबाव मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनप्रतिनिधि कभी कभी बोलते हैं कि हमारे जो केस है उनकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो जाए, सचिव जल्दी सस्पेंड हो जाए या जीआरएस के ऊपर कार्रवाई हो जाए। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, इसको हम दबाव नहीं कहेंगे, उनको हम बताते भी है कि कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, जैसे ही कोर्ट से हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। सर, अंतिम सवाल, रीवा टाइम्स के दर्शकों को आप क्या आश्वासन दिला पाएंगे कि फिर से जिला पंचायत रीवा प्रथम रैंक हासिल करेगा? मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, यहाँ रैंक इज़ जस्ट अ नंबर। हम रैंक तो प्रयास करते हैं कि पहला दूसरा आने के लिए, लेकिन उसके चक्कर में जैसे आपने कहा कि ज़बरदस्ती लोगों पे दबाव डाल के बंद ना कराए जाए शिकायतें। ये मैंने सभी पहले जब हम आए फर्स्ट रैंक पे आ रहे थे तो मुझे शिकायत आई, मैंने सभी को बताया कि भाई पहला आए, दूसरा आए, तीसरा आए, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी ये क्वेश्चन कर दिया कि हम पे दबाव डाला जा रहा है बंद करने के लिए, तो मैं ये सुनूंगा नहीं। तो तब से हम ये प्रयास करते हैं कि चाहे पहला आए या दूसरा आए या तीसरा आए, लेकिन आप शिकायतें जो है वो संतुष्टिपूर्वक बंद कराएं, ना कि दबाव डाल के बंद कराएं। और अगर संतुष्टिपूर्वक बंद कराते हुए अगर हम पहले पे आए तो हमारा प्रयास ज़रूर रहेगा कि हम पहले आने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। हमारे साथ अभी थे मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े जी, और उन्होंने प्रमुखता से अपनी बात कही और आगे भी अच्छे कार्य करने की सहमति दी। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रीवा टाइम्स।